हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो एक और ऑडियो क्लिप है। मैं कुछ ऐसे समय मिलता है तो मैं ऑडियो क्लिप बना देता हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करते होंगे कि सर वीडियो में नहीं दिख रहे, सर ऑडियो क्लिप बना देते हैं। बट मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी बातों को रख सकूँ और आप अंडरस्टैंड कर सकें। अभी लगभग 10 जनवरी हो चुका है और अब बस गेट का एग्ज़ाम सामने है। तो ये माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कितने मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा, सपोज करो एक भी मॉक टेस्ट पेपर कोई नहीं दिया होगा और 10 जनवरी चल रहा है, तो भी इतना बिग इशू नहीं है। इसलिए बिकॉज अभी भी आपके पास जितने दिन है उसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट पेपर भी किए जा सकते हैं। जब लास्ट में 15 घंटे आप स्टडी करते हो तो 2 मॉक टेस्ट पेपर भी निपटाए जा सकते हैं। अगर मिनिमम 10 मॉक टेस्ट पेपर अगर आप देते हो तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है ना। अगर सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सर क्या करें, मॉक टेस्ट पेपर तो सर हो ही नहीं पाएगा, तो 5 मॉक टेस्ट पेपर से कम तो मत देना। 5 मॉक टेस्ट पेपर के बिना अगर आप एग्जाम दिए तो मेरे को लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल करोगे आप। तो वर्स्ट केस में 5 मॉक टेस्ट पेपर, एवरेज केस में 10 को तो टच करना ही चाहिए। 10 से जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट पेपर दे सके ये आपका प्लस पॉइंट माना जाएगा, लेकिन 10 में हमेशा एवरेज मानता हूं। लेकिन वर्स्ट केस में 5 मॉक टेस्ट पेपर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉक टेस्ट पेपर में हो सकता है नंबर ना आए, बिकॉज जैसे ही आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो, एक दो मॉक टेस्ट पेपर तो समझने में टाइम लगता है कि जब पूरे सब्जेक्ट को जब आप देते हो तो कैसे हमको कैसे मतलब बैलेंस बनाना है पूरे सब्जेक्ट में। ऊपर से गेट के पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत इतने आसान आते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन जब आप टेस्ट पेपर देते हो, चाहे गेट एकेडमी का, मैडी का, किसी का टेस्ट पेपर देते हो, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। तो कभी कभी हमारे मॉक टेस्ट पेपर गेट से थोड़े टफ हो जाते हैं और इस कारण उतना स्कोर नहीं आ पाता है। अब चाह के भी हमसे एकदम सिंपल क्वेश्चन हो नहीं पाता है जितना गेट वाले कभी कभी दे देते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन। हाँ, गेट का पेपर एकदम टफ आ गया कि इंडिया में जो टॉप किया AIR 1, उसका नंबर 70 नंबर आ रहा है, तब तो उनका टेस्ट पेपर हमसे भी टफ होगा जो गेट का एक्चुअल पेपर होगा। लेकिन अगर AIR 1 का 90 नंबर आ रहा है मान लो, तो फिर हमारे मॉक टेस्ट पेपर से गेट का जो एक्चुअल पेपर होगा वो ज्यादा आसान होगा। तो ये बताना बड़ा टफ है कि हमारे मॉक टेस्ट पेपर से उनका पेपर आसान आने वाला है कि वो टफ आने वाला है। ये बताना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। हो सकता है किसी ब्रांच का पेपर हमारे मॉक टेस्ट पेपर से इजी आ जाए, किसी ब्रांच का पेपर हमारे मॉक टेस्ट पेपर से टफ आ जाए, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि आप अगर अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर लिए हो, पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो, और अभी लास्ट लास्ट में आप ज़्यादा इतना उसका प्रेशर ना ले कि मेरे मॉक टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। गिनती के लोग होते जिनके मार्क्स अच्छे आते, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते वो बड़े जल्दी ही सेल्फ एनालिसिस करने लग जाते हैं कि अब मेरे मार्क्स जब आ नहीं रहे, 30 नंबर या 25 नंबर आ रहे, तो मैं गेट में क्या ही करूंगा। इसलिए वो मॉक टेस्ट पेपर फिर देना अवॉइड करते हैं। मतलब उनकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो इसलिए देना अवॉइड करते हैं कि अगर मैं मॉक टेस्ट पेपर नहीं दूंगा तो एटलीस्ट गेट का एग्जाम तो दे पाऊंगा। अगर मैं मॉक टेस्ट पेपर दिया और 25-30 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर आ गए तो मेरा तो मोरल डाउन हो जाएगा और मैं गेट का पेपर लिख ही नहीं पाऊंगा। तो ये थॉट रहता है कि मैं अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सही बात है कि कोई व्यक्ति अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहता है, तो इसलिए भी मॉक टेस्ट पेपर ज्यादा नहीं दे पाता है, बिकॉज उसके मार्क्स नहीं आते। तो वो चाहता है कि मैं वहीं पे जाऊं और देखूं। जैसे आप 3 पत्ती कभी खेले होंगे, कार्ड अगर खेले होंगे, ऐसे गेमलर नहीं बोल रहे हैं, ऐसे घर में दिवाली वगैरह में खेले होंगे, तो कई बार जो लोग कार्ड को पहले उठा लेते हैं तो उनको दिख जाता है कि पत्ती क्या है, और वो मैक्सिमम समय रख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम समय कार्ड अच्छे नहीं आते। लेकिन जो लोग ब्लाइंड गेम खेलते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा देर तक गेम खेल पाते हैं, क्योंकि जब वो कार्ड देखे ही नहीं है तो फिर डर किस बात का। और दिवाली में जब लोग घर में खेलते हैं तो 10 रुपए बूट वगैरह रहता है, 5 रुपए, 20 रुपए से ज्यादा रखते नहीं घर में जब लोग खेलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। तो लोग ब्लाइंड खेल पाते 2-3-4 चाल, तो वो इंटरेस्टिंग बना रहता है क्योंकि पत्ते देखे नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग एग्जाम इसलिए मॉक टेस्ट पेपर इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज वो चाहते हैं कि एग्जाम में देखा जाएगा जो होगा, यार अभी से हम डिमोटिवेट नहीं होना चाहते। बट मेरा फिर भी ऐसा मानना है कि अगर आप कम मार्क्स के बाद भी आप मॉक टेस्ट पेपर देना चालू रखते हो और गेट के एग्जाम तक आप जाते हो और आप डरते नहीं हो इस बात से कि मेरे मॉक टेस्ट पेपर में कम नंबर आए थे। अगर मॉक टेस्ट पेपर में कम नंबर आए थे तो आप ये मान के चलो कि ये मॉक टेस्ट पेपर जो आप दे रहे हो, मेडिजी का या गेट एकेडमी का, तो ये हो सकता है कि पेपर टफ हो।
और हो सकता है कि जब गेट का पेपर दो तो पेपर इतना आसान आ जाए कि AIR 1 वाला 95 नंबर ला ले, तो हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए। आसान पेपर में एक नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि जो उसमें जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो तो वैसे भी नहीं बनने वाले उससे, लेकिन जो इजी क्वेश्चन आएंगे अगर वो उसमें मिस्टेक ना करे, अगर वो मिस्टेक से बचा ले अपने आप को, तो वो एक अच्छा स्कोर करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो इजी पेपर में एकदम जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको एडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज बस इस बात का कि वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, और अगर वो बचा लिया अपने आप को मिस्टेक से तो वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। समझना इस बात को। इसलिए जब तक आप गेट का पेपर ना दो तब तक आप सेल्फ एनालिसिस को इतना डिटेल मत करो कि आप स्टडी छोड़ दो या स्टडी लेफ्ट कर दो या आप प्रिपरेशन को स्टॉप कर दो, क्योंकि आपको कैसे पता गेट का पेपर क्या आने वाला है। हो सकता है जिस कंसेप्ट को आप अच्छे से जानते हो वही कंसेप्ट आपसे पूछा जाए, हो सकता है जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने नोट्स में उस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। तो जब तक गेट का पेपर ना हो तब तक आप ये नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि लास्ट बाजी तक तो आपको जाना ही चाहिए। एक बॉल पे 6 रन मारना सच में टफ होता है, लेकिन क्या एक बॉल पे सच में 6 नहीं लग सकता क्या? अरे लग सकता है भाई, क्यों नहीं लग सकता है, लग सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं लग सकता है, मतलब लग सकता है। शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है और हरभजन सिंह बैटिंग पे और 6 रन बनाना है, तो कोई अगर सोचेगा कि चलो मैं किसी से बैट लगाता हूं, तो बैट में कोई कभी हरभजन पे नहीं खेलेगा, क्योंकि चांसेस बड़े कम है। तो चांसेस कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 मार ही नहीं सकता है। क्या आपको पता है कि ऐसा हुआ है कि हरभजन सिंह जब इंडिया को जरूरत थी तो शोएब अख्तर की बॉल पे 6 रन मार दिया था? तो ऐसा जिंदगी में होता है। तो आप जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक सोचिए मत, अपना बेस्ट देते रहिए। ये ऐसा मैं चाहता हूं कि आपका ये तरीका हो, ये आपके सोचने का नजरिया हो, ये आपकी फीलिंग हो। तो मॉक टेस्ट पेपर आप जितने ज्यादा देते हो कोई भी इशू नहीं है, उससे डिमोटिवेट ना हो। आप लास्ट पारी का वेट करें जो गेट का एग्जाम है, तब तक अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।